बात करते हैं भीषण गर्मी की मार की। मई के आखिरी हफ्ते में ही सूरज इतना लाल हो गया है कि कई राज्यों में पारा 50 डिग्री को क्रॉस कर गया है। भारत झुलस रहा है। प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोग आसमान से बरसती आग से त्राही त्राही कर रहे हैं। नौतपा में उत्तर भारत ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चिलचिलाती धूप लू के थपेड़े ने बेहाल कर दिया है। सड़कें अंगारों की तरह धधक रही हैं, मानो आसमान से आग की बरसात हो रही हो। एमपी, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात, सब जगह का यही हाल है। पारा 50 डिग्री के पार पहुंचने को बेताब है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पूरा हमको पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जैसे हमसे ज़्यादा जूस पीना चाहिए। हम तो ये ओढ़ के चल रहे हैं, वैसे तौलिया ओढ़ के चलना चाहिए। वैसे हमें सुविधाएं करनी चाहिए। गर्मी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना चाहिए। लाइक मैं बिल्ले का जूस प्रीफर करता हूँ, और हमें कम से कम बाहर निकलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एसी या कूलर में रहना चाहिए। राजस्थान में तो कुछ जगह पारा 50 के भी पार कर गया है। राजस्थान के फालोदी में तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। नौतपा के पहले दिन फालोदी में तापमान 50 डिग्री, जबकि दूसरे दिन तापमान 51 डिग्री पहुंच गया। तीसरे दिन का भी यही हाल रहा, तापमान 51 डिग्री को टच कर गया। 30 सालों से मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है, और मेरी लाइफ में तो मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है। जब भी हम आने जाने के लिए, हमें बसों में भी यही प्रॉब्लम है, और कॉलेज में भी तो वैसे है, वो इतनी नहीं है, लेकिन जाने आने के लिए हमें सबसे ज़्यादा गर्मी की जो प्रॉब्लम है वही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है आज। पिछले साल तो नहीं पड़ी थी, इस साल ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत, और उसको अगर नापा जाए तो मेरे ख्याल से आज 45 पार होगा। और इसके बाद इसी गन्ने के जूस का या रोड पर बेल का जूस वगैरह पी करके गुजारा करना पड़ता है, इसी से थोड़ा बचाव हो सकता है। राजस्थान के जैसलमेर में भी मानो भारत पाकिस्तान सीमा पर सूरज आसमान से आग उगल रहा हो। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने तापमान 55 डिग्री तक रिकॉर्ड किया। देखिए, ऐसा है कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ओपी जो टावर है, पक्के टावर हैं, वहाँ पर हम कूलर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पर हमने कूलर लगाए हैं। जहाँ कच्चे हैं वहाँ पर पानी का बंदोबस्त किया गया है, ताकि वहाँ पर जो पुराना ज़माने में जैसे घास लगा के उसके ऊपर ठंडा रखते थे, वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी के अंदर हमने कोल्ड रूम्स बनाए हैं। अगर किसी जवान की तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत उसको इवैक्यूएट किया जाता है। एक्सट्रीम गर्मी में जब दिन के समय ड्यूटी चेंज करने के लिए हम व्हीकल्स का उपयोग कर रहे हैं, ताकि गाड़ी में उनको वहाँ पहुँचाए, उसके बाद में ड्यूटी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आ ही रही हैं। इस बार जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लगातार पड़ रही है। इस टेम्परेचर में सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान की लू लगने से मौत हो गई। अजमेर के केकड़ी में भी 80 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में 4 दिन में गर्मी से मरने वालों की संख्या 27 हो चुकी है। बिहार में भी नागालैंड के एक जवान की हीट स्ट्रोक से मौत की खबर है। पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तो आजकल सुबह गायब सी हो गई है। सुबह 7 बजते ही सूरज इस कदर तपने लगता है मानो दोपहर हो गई हो। वहीं 10-11 बजे के बाद लू चलने लगती है, जिससे 12 बजते बजते तक सड़कें सूनी हो जाती हैं। गर्मी का ये दौर देर शाम तक जारी रहता है। राजस्थान की तरह गुजरात में भी बेहिसाब गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव की चेतावनी को कुछ और दिन के लिए बढ़ाया गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर में मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है, जहां पारा हर दिन 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। राजधानी दिल्ली में हर दिन गर्मी का सितम बढ़ रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। यहाँ भी पारा हर रोज 45 डिग्री के पार जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी का यह प्रहार जारी रह सकता है। जम्मू में भी तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल के ऊना में टेम्परेचर 44.4 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में अलग अलग इलाकों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी को लेकर अलग अलग राज्यों में कई अलग अलग तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। असम के डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि घर के पास तैनात पुलिस वालों को पानी ऑफर करें और जरूरत पड़ने पर उनकी बोतल को रिफिल करने में मदद करें। गर्मी की वजह से मुंबई के लोगों को पानी की शॉर्टेज से जूझना पड़ रहा है।
30 मई से पानी की सप्लाई में 5% की टीएमसी कमी करेगी। 5 जून के बाद 10% की कटौती करेगी, क्योंकि मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले जलाशयों में सिर्फ 10% पानी का स्टॉक बचा है। गर्मी को देखते हुए इंदौर के चौराहों पर रेड लाइट का समय कम कर दिया गया है, ताकि लोगों को धूप में ज्यादा न रुकना पड़े। आगरा, भोपाल, जोधपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में चौराहों पर टेंट लगाए गए हैं, ताकि सिग्नल के इंतजार में उन्हें राहत मिल सके। नौतपा में अभी 6 दिन और बचे हैं, यानी अगले कुछ और दिन आसमान से आग बरसेगी और लोगों का जीना मुहाल रहेगा। इंग्लैंड की रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि हमारा शरीर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आसानी से सह लेता है, लेकिन इससे ज्यादा तापमान होने पर हमें दिक्कत महसूस होती है। करीब 43 डिग्री तापमान सामान्य व्यक्ति को बहुत बीमार कर सकती है और 50 डिग्री से ज्यादा तापमान सहन करना मुश्किल हो जाता है, असहनीय हो जाता है। मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं। ऑर्गन फेल्योर से लेकर हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जान पर भी बना आती है। ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा रहता है जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हो। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय गर्मी कितने खतरनाक लेवल पर है। आपको बता देते हैं कि किन किन राज्यों में पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर पारा 44 को क्रॉस कर गया है। राजस्थान में पारा 50 के करीब चला गया है। गुजरात के भी कई शहरों में पारा 50 तक छू गया है। मध्य प्रदेश में भी यही आलम है। पंजाब में भी पारा 44 को पार कर गया है। हरियाणा में भी काफी गर्मी पड़ रही है और उत्तर प्रदेश में भी पारा लगभग कुछ शहरों में 50 को टच करने वाला है। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो इन राज्यों में, तब तक घरों से ना निकलें, और अगर निकलना पड़े तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अपनी सेहत का, अपनी जान का ख्याल रखें। घर से निकलते वक्त किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, यह भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सनस्क्रीन और सनग्लास का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं है तो गमछे का इस्तेमाल जरूर करें, और साथ ही साथ चेहरे, मुंह को और शरीर को ढक कर रखें। अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें, समय समय पर पानी पीते रहें और उस बोतल को लगातार फिल करते रहें। पानी के साथ साथ लिक्विड डाइट का भी ख्याल रखें, जैसे कि जूस या नारियल पानी जैसे लिक्विड डाइट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। साथ ही साथ ORS जैसे घोल भी आपकी मदद कर सकते हैं। सिर को पूरी तरह से कवर करके ही घर से बाहर निकलें। ये इंश्योर करें कि आपके सिर पर डायरेक्ट धूप तो नहीं पड़ रही है। कपड़े फुल बाजू के पहने और शरीर को पूरी तरीके से धूप से बचाने की कोशिश करें। धूप से बचने के लिए आप छाते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइक पर जा रहे हैं या दूसरे किसी ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गमछे से भी अपने शरीर को कवर कर सकते हैं। अपने साथ बुखार, डाइजेशन और उल्टी की भी दवाएं रखें। बाहर के खाने पीने से परहेज करें, बाहर का खाना ना खाएं। इसके साथ ही ज्यादा तेल मसाले वाले खाने से भी परहेज करें। इस भीषण गर्मी में देश के कई हिस्से में इस वक्त जल संकट भी गहरा रहा है। आपको